Hello students, topic partnership final account. We are going to solve practical problem. वो दिया हुआ है पेज नंबर 59, प्रॉब्लम नंबर 7. क्वेश्चन दिया हुआ है सतीश एंड प्रमोद आर पार्टनर्स, prepare trading account and profit and loss account for the year 31st March 2019. You have to find out gross profit and net profit only. So ये प्रॉब्लम के अंदर हमें सिर्फ अकाउंट बनाने का है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है. ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एज ऑन 31st मार्च 2019. हम सबसे पहले डेबिट साइड का अकाउंट देखते. डेबिट साइड में जो फर्स्ट अकाउंट दिया है दैट इज स्टॉक, डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2018. गलती से वहाँ पर एक ज़ीरो टाइप हुआ नहीं है, सो वो 218 नहीं है, वो है 2018. सो ये जो स्टॉक दिया हुआ है 1 अप्रैल का स्टॉक है, इट इज़ ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक को हमें रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में. जितने भी अकाउंट आपको ट्रायल बैलेंस का डेबिट में दिया हुआ है वो सभी अकाउंट हमें ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. सिर्फ एक ही अकाउंट है जिसे ऑपोजिट साइड में रिकॉर्ड करना है, और वो है आपका सेल्स रिटर्न. सो ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर आपको सिर्फ वेजेस दिया है या प्रोडक्टिव वेजेस दिया रहेगा तो उसे हम रिकॉर्ड करते ट्रेडिंग अकाउंट में. बट इस प्रॉब्लम के अंदर अनप्रोडक्टिव वेजेस दिया है तो उसे रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा. वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा बट उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट. सन्ड्री डेटर्स हम एसेट्स में रिकॉर्ड करते, बट सिंस हम बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर रहे तो उसके सामने डैश करना है. वो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें रिकॉर्ड करना ही नहीं है. इन्वेस्टमेंट के सामने भी डैश आएगा क्योंकि वो एसेट्स है. फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग अकाउंट और पोस्टेज एंड टेलीग्राम उसे रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अभी हम अकाउंट देखते हैं जो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में दिया है. सबसे फर्स्ट अकाउंट है सेल्स, उसे रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड. डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, उसे हमें परचेज में से माइनस करना है. सन्ड्री क्रेडिटर्स के आगे डैश करना है क्योंकि हम उसे लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते. उसी तरह से 10% बैंक लोन, उसके सामने भी डैश करना है क्योंकि वो हम रिकॉर्ड करते लाइबिलिटी साइड में. बट 10% बैंक लोन के ऊपर आपको एडजस्टमेंट दिया है. हम सबसे पहले लास्ट अकाउंट देखते. सो लास्ट अकाउंट दिया है अदर रिसिप्ट्स, उसे रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में. नाउ बैंक लोन के साथ आपको 10% दिया है और नीचे डेट दिया है WEF, उसका फुल फॉर्म है विथ इफेक्ट फ्रॉम. उसका मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम. इसका मतलब बैंक लोन लिया है ऑन 1 अप्रैल 2018. तो बैंक लोन तो हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले,
बट हमें बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। नाउ ये आपका हिडन एडजस्टमेंट है। नाउ ये एडजस्टमेंट है, ये कैसे पता चलता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हिडन एडजस्टमेंट को? तो जब भी आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर परसेंटेज, मंथ या ईयर दिया रहेगा, इसका मतलब उस अकाउंट के ऊपर आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है और उस एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। नाउ ये 10% बैंक लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ्स मल्टीप्लाई बाय परसेंट। अमाउंट मतलब बैंक लोन का अमाउंट कितना है, मंथ कितने मंथ के लिए करंट ईयर में हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और परसेंटेज मल्टीप्लाई करना है। तो अमाउंट तो दिया हुआ है, बैंक लोन का अमाउंट है 8,000, मल्टीप्लाई बाय मंथ्स कैलकुलेट करना है। तो जिस डेट में बैंक के पास से लोन लिया है 1 जुलाई, उस डेट से लेकर ट्रायल बैलेंस का डेट तक हमें मंथ्स कैलकुलेट करना है। सो फ्रॉम 1 जुलाई 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक 9 मंथ्स आएगा। तो 9 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय परसेंट दिया है 10%, सो 10 डिवाइड बाय 100। अगर हम इसे कैलकुलेट करते तो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 600। और सिंस ये एडजस्टमेंट है तो इसका 2 इफ़ेक्ट पास करते, हमें ऐड करना है इन बैंक लोन ऑन द लाइबिलिटी साइड। बट सिंस हम बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर रहे तो हमें इसका सेकंड इफ़ेक्ट पास करना है, और इसका सेकंड इफ़ेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में। अभी हम एडजस्टमेंट देखते हैं जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 15,400। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी भी अकाउंट को हमें टिक नहीं करना है। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो वेजेस जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है उसके सामने हमें एडजस्टमेंट का नंबर लिखना है। वेजेस आपको थर्ड अकाउंट दिया है डेबिट साइड में, तो उसके सामने हमें सेकंड नंबर लिखना है। ये नंबर हम इसलिए लिखते हैं ताकि वेजेस का अमाउंट हमें इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। थर्ड एडजस्टमेंट दिया है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ₹800 एंड मेंटेन RDD 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो ये न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू RDD दिया है, इसके लिए आपको डेटर्स को टिक करना है। डेटर्स के सामने नंबर लिखना है, थर्ड नंबर। और अगर आपको ओल्ड बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस का डेबिट में दिया रहेगा तो उसके सामने भी नंबर लिखना है। बट डेबिट साइड में ओल्ड बैड डेब्ट्स दिया नहीं है और ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में आपको ओल्ड RDD भी दिया नहीं है। फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है, गुड्स ऑफ ₹1,800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल्स। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट हम पास करते ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में, और इसका सेकेंड इफेक्ट हम लिखते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में। और लास्ट एडजस्टमेंट दिया है, गुड्स ऑफ ₹2,000 वेर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च 2019 बट नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अगर गुड्स सोल्ड किया है और रिकॉर्ड नहीं किया है तो इस एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स। और अनरिकॉर्डेड सेल्स का हम 2 इफेक्ट पास करते, हम इसे सेल्स में ऐड करते और डेटर्स में ऐड करते। बट सिंस हम बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर रहे तो हमें सेल्स के सामने
एडजस्टमेंट नंबर लिखना है, दैट इज 5। अभी हम इसका एंट्रीज पास करते इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी हम ट्रायल बैलेंस में से अकाउंट ट्रांसफ़र करते, सबसे फर्स्ट अकाउंट दिया है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट में, अमाउंट आएगा डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट अकाउंट है परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में। नेक्स्ट अकाउंट है वेजेस, और वेजेस के ऊपर भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है, सो वेजेस लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में और अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में। हम जब भी अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं तो नेक्स्ट लाइन हमें ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट अकाउंट है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सेकेंड लाइन में और अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। अनप्रोडक्टिव वेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम। वेयरहाउस रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम। कैरेज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। सेल्स रिटर्न विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, सेकेंड लाइन में हमें लिखना है लेस सेल्स रिटर्न और अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में। एक्सपोर्ट ड्यूटी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट, अमाउंट को रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। सन्ड्री डेटर्स एसेट्स में रिकॉर्ड करते तो हमें वो रिकॉर्ड नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट भी हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। नेक्स्ट अकाउंट है फैक्ट्री रेंट, तो उसे रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में। और पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। क्रेडिट साइड में जो सबसे फर्स्ट अकाउंट दिया है दैट इज सेल्स, सो सेल्स विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है और सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना है और माइनस करने के बाद अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है 67,400। अमाउंट इनर कॉलम में इसलिए लिखा है बिकॉज आपको फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया है अनरिकॉर्डेड सेल्स, इसलिए अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड किया है। डिविडेंड को रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड लाइन में लिखना है और अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करना है और आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 17,800। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, बैंक लोन को भी रिकॉर्ड नहीं करना है। जो लास्ट अकाउंट क्रेडिट साइड में दिया है दैट इज अदर रिसीव्स, उसे रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड और अमाउंट को रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। अभी हम सबसे पहले बैंक लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था 600, उसे रिकॉर्ड करते। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का दो इफेक्ट पास करने का है, एक तो बैंक लोन में ऐड करने का है लाइबिलिटी साइड, बट सिंस हम बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर रहे तो उसका फर्स्ट इफेक्ट तो पास नहीं करना है, बट उसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। सो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और अमाउंट को रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में 600। अभी हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते। फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है 15,400। सो क्लोजिंग स्टॉक का इस प्रॉब्लम के अंदर एक ही इफेक्ट पास करना है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। सो वहाँ पे लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट 15,400 आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है।
सेकेंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस। सो वेजेस हमने रिकॉर्ड किया है ट्रेडिंग अकाउंट में, उसका नेक्स्ट लाइन में लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग 500 इनर कॉलम में आएगा। दोनों भी अमाउंट को ऐड करना है तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1500। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सेकेंड इफेक्ट हम लाइबिलिटी साइड में पास करते, बट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। थर्ड एडजस्टमेंट दिया है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ₹800 एंड मेंटेन RDD 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो ये एडजस्टमेंट के लिए हमें वर्किंग नोट में अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज RDD परसेंटेज में दिया हुआ है। तो सबसे पहले डेटर्स 40,000, उसमें हमें अनरिकॉर्डेड सेल्स 2,000 प्लस करना है, तो टोटल अमाउंट आएगा 42,000। उसमें से हमें न्यू बैड डेब्ट्स 800 माइनस करना है, तो बैलेंस अमाउंट आएगा 41,200। और इस 41,200 के ऊपर हमें न्यू RDD कैलकुलेट करना है 3%। तो ऑन 41,200 3% विल कम 1,236। और ये न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू RDD हमें रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें लिखना है टू न्यू बैड डेब्ट्स 800 प्लस न्यू RDD 1,236। ये दोनों भी अमाउंट को प्लस करना है, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 2,036। फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है गुड्स ऑफ ₹1,800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट पास करना है इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। वहाँ पर आपको लिखना है बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स अमाउंट विल कम 1,800। और फ्री सैम्पल्स का मतलब है एडवर्टाइजमेंट। तो इसका सेकेंड इफेक्ट पास करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वहाँ पे हमें लिखना है टू एडवर्टाइजमेंट और 1,800 विल कम इन द आउटर कॉलम। और सबसे लास्ट एडजस्टमेंट दिया है अनरिकॉर्डेड सेल्स। सो अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड करना है इन सेल्स एंड डेटर्स, बट सिंस हम बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर रहे तो इसका एक ही इफेक्ट पास करना है। सो सेल्स में ऐड करना है, ऐड करते समय लिखना है प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स 2,000 प्लस करना है, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 69,400। सभी एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद हमें सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आएगा 30,400 और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 86,600। इसका मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो 86,600 हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है और सेम अमाउंट आएगा डेबिट साइड में। अभी हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है। सो 86,600 माइनस 30,400, तो बैलेंस आएगा 56,200। और ये बैलेंस को रिकॉर्ड करना है जिस साइड का टोटल कम है। सो डेबिट साइड का टोटल कम है, तो हमें डेबिट साइड में लिखना है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन अमाउंट विल कम 56,200। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को हमें ब्रॉड डाउन करना है और ब्रॉड डाउन करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन अमाउंट आएगा 56,200। अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आएगा 10,236
और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 59,200। तो यहाँ पर भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सो 59,200 हमें क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है और सेम अमाउंट आएगा डेबिट साइड में। अभी हमें हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है। सो 59,200 में से हमें 10,236 माइनस करना है। सो बैलेंस विल कम 48,964। सो हमें डेबिट साइड में लिखना है टू नेट प्रॉफिट 48,964। अभी ये प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टू बोथ द पार्टनर्स। प्रॉब्लम के अंदर आपको रेशियो दिया नहीं है, सो 48,964 हमें दोनों भी पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज़ हाफ अमाउंट कैलकुलेट करना है। सो अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते तो नेट प्रॉफिट सतीश को मिलेगा 24,482 और सेम प्रॉफिट प्रमोद को मिलेगा, दैट इज 24,482।